हिंदू के नाम पर लबादा उड़ी हुई योगी सरकार सनातन के ऊपर बुलडोजर चला रही है। काशी में सनातन के ऊपर लाठियां बरसा रही है। सनातन के जो आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने 2000 साल पहले, जिनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव पुकारिए फर्जी। ये वही है ना अभी मुक्तेश्वरानंद जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मेरी थोड़ी याददाश्त, जिन पर आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाठियां भांजी थी काशी में। योगी सरकार जिस तरह से काशी की विरासत को डिमोलिश कर रही है, योगी इसी बात का तो दुख है सनातन हमारी परंपरा के हम मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले। हमको सिखा दिया है कौन हिंदुत्व को मानने वाले? ये समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं राम मंदिर इज यूजलेस। ये हिंदुत्व को मानने वाले, ये हिंदुत्व को मानने वाले जो कहते हैं यादव आर नॉट हिंदूज। ये हिंदुत्व को मानने वाले जो कहते हैं यादव हिंदू नहीं है। कौन हिंदू को मानने वाले? जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। कौन हिंदुओं को मानने वाले? जिनको जो है जो कहते हैं कि लैंप दिवाली पर जलाना जो है वो खराब है, लेकिन जो है सरकारी पैसे से जो मनाते हैं, जो टोपी पहन के रमजान में रोजा इफ्तार करते हैं, वो हिंदू? कौन से हिंदू की बात? दोस्तों, डीएमके हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम बोलती है, हिंदू और सनातन को मिटाने जैसी बातें करती है, लेकिन तब हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को हिंदुओं की याद नहीं आती, बल्कि उसके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। और जैसे ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा आ पाए तो अचानक इन्हें हिंदू और सनातन याद आने लगता है। इन्हीं सब बातों पर आज की ये जोरदार डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे एंकर अशोक श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव को। इस वीडियो में आप देखेंगे अशोक यादव बीजेपी और योगी सरकार को हिंदुओं का दुश्मन और खुद को हिंदुओं का हितैषी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब इनसे डीएमके के बयानों के बारे में पूछा गया तो इनकी बोलती बंद हो गई। इसी से समझा जा सकता है ये लोग हिंदुओं के कितने बड़े हितैषी हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि ऐसे लोगों की मानसिकता आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर कोई आपकी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक वक्तव्य आया है? मैंने देखा नहीं, अगर मेरे नजरों से छूट गया हो तो कृपया मेरी जानकारी बढ़ाएं। अशोक जी, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर आप मेरी पार्टी का टिप्पणी खोज रहे हैं, लेकिन यहीं उत्तर प्रदेश के संभल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने एक ऑर्डर दिया था एफआईआर करने का संभल सीओ समेत 12-13 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ। लेकिन उनके जो सीजीएम के आदेश को वहां का एसपी कह रहा है ऑर्डर अवैध है। मतलब एक न्यायिक अधिकारी के आदेश को एक कार्यकारी अधिकारी जिसको ड्यूटी है फॉलो करना न्यायिक अधिकारी का ऑर्डर को, वो अधिकारी कर रहा है तो फर्जी ऑर्डर है, ये अवैध ऑर्डर है। और उसके बाद सुधा अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है। कुछ भी संभल में तमाम हमारे जो वकील साथी इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इस बात पर भी कोई टिप्पणी भाजपा की नहीं है। दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, लेकिन यहाँ पर तो सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर लबादा उड़ी हुई योगी सरकार सनातन के ऊपर बुलडोजर चला रही है। काशी में सनातन के ऊपर लाठियां बरसा रही है। सनातन के जो आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने 2000 साल पहले, जिनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव वो कह रही है फर्जी हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, और उनसे आदेश जो उनसे कागज मांग रही है, और उनको साथ साथ उनके बटुक ब्राह्मणों को चोटी पकड़ के पीटा जा रहा है। जूतों से 80 साल के वृद्ध साधु को पीटा गया। तो इस तरह का काम, कुकृत्य योगी सरकार ने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए सनातन के ऊपर जिस तरह से प्रहार कर रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं। अशोक जी, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और उदयनिधि स्टालिन ने कुछ बयान दे दिया, उस पर इतना हाय तौबा मचा हुआ। अरे अच्छा, उस पर हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए। बहुत बढ़िया। नहीं, एक बार अशोक जी, ये वही है ना अभी मुक्तेश्वरानंद जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मेरी थोड़ी याददाश्त, जिन पर आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाठियां भांजी थी काशी में, बड़े बुरी तरह से जिनको दौड़ा के पीटा गया। क्या ये वही है? मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, क्या वही है? बिल्कुल। आप देखिए, आप जिस पर्पस से कंफर्म कर रहे हैं, उस मुझे अरे मेरी जानकारी बढ़ाइए ना। मैंने आपसे देखिए, आप जैसा व्यक्ति जब आता है, सुनिए, जब आप जैसा व्यक्ति आता है तो मैं अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैंने पहले आपसे कहा कि क्या मद्रास हाई कोर्ट जिसने कहा कि 80% हिंदुओं के नरसंहार का एक तरह का आह्वान है, क्या उस पर हिंदू हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी की कोई चिंता हुई क्या समाजवादी पार्टी ने? क्योंकि अभी 2-4 दिन से हिंदू हृदय सम्राट जो है वो बाला साहब के बेटे तो रहे नहीं, तो अब आजकल जो है अखिलेश यादव जी हिंदू हृदय सम्राट बने हुए उत्तर प्रदेश के। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या हिंदू हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी के यहाँ से कोई बयान आया? और दूसरा मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या ये वही अविमुक्तेश्वरानंद है जिनको दौड़ा कर समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार ने बनारस में लाठियां भांजते हुए बड़ी बेरहमी से पीटा था? उसके वीडियो देख के बड़ा खराब लगता है। क्या वही है? मैं फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपका 2015 में इस तरह की घटना हुई थी, उनको पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था, ये 100% सही बात है। लेकिन इससे भी जो सही बात है वो ये सही बात है कि हमारे राष्ट्रीय ध्येय उसमें मुख्यमंत्री थे, उनके संज्ञान में जब ये मामला आया, उन्होंने दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की थी। ये बात भी सही है, उतनी सही है जितना उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और उन्होंने अच्छा
कोई खबर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, दंडवत होकर क्षमा मांगी। वैसे कोई सुनिए, एक मिनट रुकिए। वैसे अगर देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी माघ मेला में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हिंदुओं को बांटने काटने की कोशिश है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी जिस भी तरह की है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप शंकराचार्य कह रहे हैं, बिल्कुल आपको कहने का अधिकार है, लेकिन वो शंकराचार्य, उनकी जो शंकराचार्य नहीं है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट का है, और मुझे लगता है कोर्ट को आप मानेंगे। अभी शंकराचार्य फिर भी मैं कहता हूं उनका आदर है, वो संत है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर ये चिंता समझ रहे हैं क्यों है समाजवादी पार्टी की चिंता? क्योंकि अतीक अहमद किस पार्टी का नेता था? अतीक अहमद, ये माफिया, उत्तर प्रदेश का माफिया, ये जो अतीक अहमद था, ये अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का नेता था। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बड़ी चिंता हुई थी जब ये अतीक अहमद जो है ये मारा गया था। बात तो सही है। उन्होंने ये कहा था कि अतीक अहमद की जिस तरह से मौत हुई, उस पर अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। तो दोनों के बीच क्या कड़ी जोड़ने वाली जो कड़ी है, मुझे लगता है कि क्या वो कड़ी, वो दरअसल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग हैं क्या? दोनों को एक ही पेज पे ले आते हैं। मतलब कितने बड़ा हिंदुत्ववादी जो है, मतलब वो है, ये तो मुझे आज समझना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुओं की आवाज उठाता हूं, मैं बड़ा हिंदुओं को मानता हूं, ठीक है ना, मैं शंकराचार्य को भी पूज्य मानता हूं, लेकिन ना मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि जो शंकराचार्य राम मंदिर नहीं जाते, वो अंबानी अडानी की शादी में पूड़ियां खाने जाते हैं। मुझे इस बात पे बड़ी तकलीफ है, और मैं क्षमा मांगते हुए देश से कह रहा हूं, अगर मेरी बात बुरा लगे लोगों को तो मैं इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन मुझे बड़ा खराब लगता है कि एक आदमी तमिलनाडु में बैठकर कहता है कि सनातन का नाश कर देना चाहिए, और मेरे जो शंकराचार्य, मेरे पूज्य संत हैं, अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, लेकिन वो अंबानी की शादी में पूड़ी खाने जाते हैं, तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई बोले, पहले इन शंकराचार्यों को आवाज उठानी चाहिए। तो मैं किसी एक मिनट, तो आप किसी शंकराचार्य को बोले इसने ये कहा, उसने वो कहा, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। मैं आज ये कह रहा हूं, हिंदू धर्म है तो शंकराचार्य है, शंकराचार्य की वजह से हिंदू नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। और जो व्यक्ति 80% हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करे, उसको लेकर आप लोग चुप रहे, और उसके बाद आप हिंदू हृदय सम्राट बने, यह स्वीकार इस देश का हिंदू नहीं करेगा। आप चाहे कितने नाटक कर ले टेलीविजन पर आकर। गजब बेइज्जती है। देखिए अशोक जी, आपने कितनी चतुराई से बाईपास कर दिया। योगी सरकार जिस तरह से काशी की विरासत को डिमोलिश कर रही है, योगी सरकार जिस तरह से सनातन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे शंकराचार्य को ऊपर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करे, उनको लाठियों से पीटो, कितना आराम से आपने बाईपास कर दिया। इसी बात का तो दुख है सनातन, हमारी परंपरा के मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले। हमको सिखा रिया है। कौन हिंदुत्व को मानने वाले? ये समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं राम मंदिर इज यूजलेस। ये हिंदुत्व को मानने वाले, ये हिंदुत्व को मानने वाले जो कहते हैं यादव आर नॉट हिंदूज, ये हिंदुत्व को मानने वाले जो कहते हैं यादव हिंदुत्व नहीं है। कौन हिंदू को मानने वाले? जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। कौन हिंदुओं को मानने वाले जिनको जो कहते हैं कि लैंप दिवाली पर जलाना जो है वो खराब है, लेकिन जो है सरकारी पैसे से जो मनाते हैं, जो है टोपी पहन के रमजान में रोजा इफ्तार करते हैं, वो हिंदू? कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं सर? अगर आप सुनिए अशोक यादव जी, अगर आपको हिंदुओं की चिंता होती ना, और अगर आप दयानिधि मारन या स्टालिन, इन सब लोगों ने जो हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया, अगर इनके खिलाफ आपने एक शब्द कहे होते तो मैं आज कहता कि आप वास्तव में हिंदू हृदय सम्राट हो। लेकिन आप लोग कालनेमी हो सर, आप लोग कालनेमी हो। हिंदुओं की बात करते हो लेकिन हिंदुओं का सफाया करने की तैयारी करते हो, राम मंदिर को यूजलेस बताते हो, कार सेवकों पर गोली चलाते हो, और कहते हो 16 क्या, उस दिन चाहते तो 60 मार देते कार सेवक। फिर आप हिंदुओं की बात करते हो ना, तो यह बात लगता है मुझे आप लोग कालनेमी हो। मजा आया दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वार डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।